बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने लगे हैं कंबाइंड डिफिशेंसीज़। हमने पिक्चर डिस्कस की बी सेल डिफिशेंसीज़ की, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिकरेंट इन्फेक्शन की टेंडेंसी होगी। अगर बच्चा 6 मंथ का है और बी सेल्स का काउंट कम है तो ब्रूटन्स है। अगर बच्चा 6 मंथ का नहीं बल्कि एडल्ट है और सेल काउंट नॉर्मल है लेकिन रिकरेंट इन्फेक्शन है तो वो कंबाइंड वेरिएबल है। फिर हमने सिलेक्टिव आईजीए डिस्कस की, फिर टी सेल्स के डिसऑर्डर। कंबाइन जब भी आएगा तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि कैंडिडा के भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, साइनोपल्मोनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट इस तरह की पिक्चर होगी, फेलियर टू थ्राइव के साथ होगा। इसमें एक बहुत ख़ास जो आपको बताना चाहिए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। उसके बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं कि आइदर इंटरल्यूकिन के रिसेप्टर म्यूटेशन प्रॉब्लम है या वो एडेनोसिन डीएमिनेज का मसला है। पिक्चर वही होगी, रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे आपके पास पल्मोनरी ट्रैक्ट के, या रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे आपके पास साइनसिस के, ईयर के वगैरह के। डायरिया हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें वो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ आपको दे सकते हैं। सिनेरियो के अंदर बच्चा आया है, फेलियर टू थ्राइव है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, थाइमिक शैडो एब्सेंट है। थाइमिक शैडो एब्सेंट, अब आपके जहन में दो डिफरेंशियल्स बनने चाहिए, या वो ब्रूटन या वो डाइचार्ज सिंड्रोम होगा या वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी। अगर सिनेरियो इस तरह का है कि बच्चा आया है हाइपोकैल्स अलॉन्ग विद हाइपोकैल्सीमिक, उसको कार्डिक एनोमलीज भी उस बच्चे को हैं, तो वो तो डाइचार्ज की तरफ हम जाएंगे। थाइमिक शैडो बेशक एब्सेंट है, वो मेंशन है, लेकिन थाइमिक शैडो एब्सेंट है, बच्चा आपके पास आया है और उसको यूनिट ये दोबारा बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो फिर हम स्किड की तरफ जाएंगे। बाकी उसके बाद डायग्नोसिस में जब आप करोगे तो अंडरस्टूड बात है, BOT सेल दोनों के लेवल कम होंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लेवल कम होंगे। इसमें न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करवाई जाती है। जो थाइमिक सेल्स होते हैं वो एक रिसेप्टर बेसिकली DNA ब्लड के अंदर रिलीज़ करते रहते हैं, उसके हम लेवल चेक करते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड स्कोप है। तो अभी हमने अपने जहन में यही रखना है, लेवल्स कम होंगे, थाइमिक शैडो एब्सेंट होगा, लिम्फाइड टिश्यू स्कैन से बहुत कम से होंगे। और ट्रीटमेंट वही, आपने स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। उसके अलावा आप कोशिश करोगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स IV और प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स। इसमें आपने ज़्यादातर आप देखोगे ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन नहीं रही तो आप खुद दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर IgM सिंड्रोम। IgE मैंने बताया उसमें 3 का ट्रायड था, अगर आप रिवाइज कर सकें इस वक्त। IgE, हाइपर IgE, वो बेसिकली बस एटॉपिक डर्मेटाइटिस था, उसमें स्किन के इन्फेक्शन से और पल्मोनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन। जब हम आते हैं टूवर्ड्स हाइपर IgM सिंड्रोम, तो ये थोड़ा सा इसमें हमारे पास ये होगा कि IgM के लेवल ज़्यादा होंगे, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होंगी। और इसमें भी यही क्या है कि बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बन रही, खास तौर पे IgA, तो पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन की टेंडेंसी होगी। ट्रीटमेंट वो ये आपने करनी है। और इसकी जो पैथोफिज़ है वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया था कि क्लास स्विचिंग में CD40 लाइगेंड और CD40 का इंट्रैक्शन होता है। 40 लाइगेंड जो होता है वो T सेल्स के ऊपर होता है, CD40 B सेल्स के ऊपर होता है। इन दोनों का जब आपस में इंट्रैक्शन होता है तब आपके पास एंटी क्लास स्विचिंग होती है, क्योंकि नॉर्मली तो सबसे पहले IgM बनती है। B सेल इलादा भी IgM बना सकते हैं क्योंकि वो खुद APCs हैं, लेकिन IgG, IgA ये बनाने के लिए आपको क्लास स्विचिंग चाहिए, उसके लिए CD40 लाइगेंड और CD40 इसका अगर सिनेरियो आ भी जाए ना तो आपने ये बताना होता है कि मसला किधर है। इसी तरह विस्कट एल्ड्रिक सिंड्रोम है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, बस वो आपने याद रखनी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा और साइनोपल्मोनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर हिस्ट्री है, बच्चा आपके पास आया है, उसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है और बच्चे के अंदर रिकरेंट एब्सेसेस बन रही हैं, वो तो आप हाइपर IgE की तरफ जाओगे। अगर बच्चा आया है, एक्जिमा है और बच्चे को रिकरेंट ये साइनोपल्मोनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो ये आपके पास विस्कट एल्ड्रिक सिंड्रोम है। लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं एटेक्सिया टेलेंगस्टेजिया। ये बेसिकली इसमें एटेक्सिया मेंशन होगा, सीधी सी बात जो होगी। बाकी इसमें रिकरेंट साइनोपल्मोनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आई की मूवमेंट एबनॉर्मल होती है। टेलेंगस्टेजिया मेंशन हो, एटेक्सिया मेंशन हो, इन्फेक्शन की टेंडेंसी हो। अगला क्वेश्चन होता है DNA रिपेयर जीन होती है बेसिकली एटेक्सिन, ATM जीन, उसकी म्यूटेशन होती है और आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये सिनेरियो ज़्यादातर आपको कंफ्यूज करते हैं फ्रेडरिक एटेक्सिया के साथ, और फिर पूछते हैं कि उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है। फ्रेडरिक एटेक्सिया में जो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी होती है वो कॉज ऑफ डेथ होती है। उसमें साथ स्कोलियोसिस वगैरह होगी, उसमें भी आपके पास क्योंकि उसमें जो पेशेंट एटेक्सिक भी होगा, टेंडेंस के रिफ्लेक्सेस भी उसके कम होंगे, उसमें थोड़ी पिक्चर डिफरेंट होती है। इसके अंदर पिक्चर इस तरह होती है कि आइज़ की मूवमेंट का मसला होगा, टेलेंगस्टेजिया मेंशन होंगे, डायलेटेड ब्लड वेसल्स,
इस तरह की पिक्चर होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन की टेंडेंसी होगी, तो आपने एटेक्सिया टेलेंगेटेरिया। तो अभी हमने तकरीबन सारे कर लिए हैं। अब मैं आपको सिनेरियो देता हूँ। बच्चा आपके पास आया है, थाइमिक शैडो एब्सेंट है, 6 मंथ की हिस्ट्री है और रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ है, ठीक है, और बी सेल्स का काउंट कम है, तो ये ब्रूटन्स है। बच्चा आपके पास आया है, उसको एक्जिमा है, मतलब रैश बनी हुई है पूरी बॉडी के ऊपर, और उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और रिकरेंट इन्फेक्शन है। ये विस्केट एल्ड्रिक सिंड्रोम है। जज़ाकल्लाह।